वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में मगध में हुआ था और इनकी मृत्यु 42 वर्ष की आयु में 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी की पहाड़ियों में स्थित श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर हुई थी। वर्तमान में यह स्थान भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, जो आगे चलकर मगध की गद्दी पर भी बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ऐसा करने वाले वे पहले मौर्य शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य की सीमाओं की बात करें तो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उनका अधिकार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था, यानी लगभग 24 वर्ष तक भारत में उनका शासन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अक्सर इस चैप्टर में से हमेशा वो पूछ लेता है। जन्म पूछ लेता है, कहाँ हुआ, शासनकाल पूछ लेता है। बढ़ते हैं आगे की ओर, बात कर लेते हैं उनके धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में वैदिक धर्म को मानने वाले थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऐसा करने वाले वे भारत के और मौर्य वंश के पहले और अंतिम शासक थे। बाकी सभी शासकों ने वैदिक धर्म को ही माना था। इन्हें ऐतिहासिक सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उनसे पूर्व यहाँ नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। वे भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। वे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रिय शिष्य थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने आचार्य चाणक्य की सलाह से घनानंद पर आक्रमण कर उसे पराजित किया और मगध पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। आचार्य चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक जीवन के बारे में जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल में 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी थी दूरधरा और दूसरी थी हेलना। दूरधरा नंद वंश के शासक घनानंद की पुत्री थी और हेलना सेल्यूकस की पुत्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद से युद्ध जीतने के बाद उसकी पुत्री दूरधरा से विवाह किया था। दूरधरा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम बिंदुसार था, जो आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का शासक बना था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। हेलना से विवाह कर चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे शासक बने जिन्होंने विदेशी विवाह किया था। सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया और युद्ध में पराजित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। युद्ध के पश्चात दोनों में संधि हुई और संधि के अनुसार सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया तथा अपना एक राजदूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। मैगस्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी थी, जो मौर्य समाज पर प्रकाश डालती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। आचार्य चाणक्य ने शासन को कैसे चलाया जाए, इस पर एक किताब यानी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका नाम अर्थशास्त्र था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मौर्य वंश से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त
मौर्य एक महान सम्राट थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु आचार्य चाणक्य की सलाह से अखंड भारत का निर्माण किया था और पूरे प्राचीन भारत को एक शांति व अर्थ संपन्न देश बनाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रगुप्त मौर्य की कितनी पत्नियां थी? 2 पत्नियां थी, दुर्धरा और हेलेना। ध्यान रखना, हेलेना से ने कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य के कितने पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के 2 पुत्र थे, केसनाक और बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का आगे चलकर उत्तराधिकारी भी बना। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, इसलिए मौर्य वंश के संस्थापक हुए चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 6 है, बिंदुसार कौन था? आंसर है, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था जो चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना था। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन संख्या 7 है, क्या अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? जी नहीं, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र नहीं बल्कि पुत्र थे। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक के दादा थे और सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। प्रश्न संख्या 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हुई थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी प्रकार से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्य प्रशासन और अन्य राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें।